जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग फटाफट से वीडियो को पहले लाइक कर दें और उसके बाद अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आज का, गणित से संबंधित अपनी लगभग एक दो वीडियो और आपके बचे हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं जिसका अभ्यास आपको और करना है। तो सभी को वीडियो को लाइक करना है और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, तो क्या नाम है? जल्दी से उत्तर बताओ, इसका क्या नाम है हमें बताना है। तो लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, देखो गणित अक्षमता, डिसकैलकुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, या फिर पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। तब उत्तर हमें बताना है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। 291 का उत्तर हमें बताना है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है। किस में असमर्थता हो सकती है? 291 का उत्तर बताना है। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है, अधिकांश लोगों ने वो बताया है गणितीय अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। डिसकैलकुलिया एक ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे गणित को समझने व गणित गणना करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, है ना। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, तब आपको पता होनी चाहिए गणित में अक्षमता से संबंधित है, ठीक है। और ये भी देखो, लेखन अक्षमता, डिसग्राफिया, दृश्य स्थानिक, है ना, पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। तो ये चीज आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आपका हर बार आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, या फिर शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तब हमें उत्तर बताना है। 292 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? सी, यानी कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, ठीक है। यानी सी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। सी नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। तब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कक्षा चौथी में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? तो कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है? मोतियों की माला, बिंदु सीट, गिन तारा, या फिर द्विमुखी पटल। यहां पर पूछा क्या है? सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए हमें बताना है। तब अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? 293 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया आंसर बी, बिंदु सीट इसका सही होगा। बिंदु सीट यानी विकल्प नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। परिमाप के बारे में पूछ रही, बस शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। शैलजा समस्या सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है। तो क्या विशेषता प्रदर्शित करती है आपको बताना है? कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तब अपना 4 में से एक उत्तर बताना है। पुष्पेंद्र जी, बियोरा जी, सभी लोग बताएंगे। अंजना जी, उत्तर क्या हो जाएगा? 4 में से एक उत्तर बताना है और एक उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है डी, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। डी नंबर इसका बिल्कुल आंसर बताए आना सही है। प्रीति जी, पुष्पेंद्र जी, साधना जी, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। यदि एक विद्यार्थी किसी समस्याओं को हल करने में सक्षम है तथा उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है तो यह निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता प्रदर्शित करती है। सभी को याद रख लेना है। तब अपना अगला प्रश्न क्या है? 295 का। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों को सहायता करते हैं। तो क्या सहायता करते हैं? देखो यहां पर आपके 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, या फिर परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 4 में से उत्तर बताना है। दिलीप जी, शिवाजी, सभी का उत्तर आने चाहिए। 4 में से जब आपका उत्तर होगा
वो क्या होगा? सभी ने उत्तर बताया है कि स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु का खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, तो ये बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आपको बताना है जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, द्विबिम और त्रिबिम आकृतियों में अंतर करना, सममिति की अवधारणाएं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। तो 296 का आपको उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, तो जियो बोर्ड के बारे में सभी का आंसर आना चाहिए। और जियो बोर्ड का जो बताया है 296 का, तब सभी लोगों ने बताया है कि जियो बोर्ड जो है वो ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं का एक प्रभावी साधन है, तो ए नंबर जो है बोर्ड का बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर जिन्होंने भी बताया है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा चौथी के किसी छात्र को निम्न शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखें, है ना। देखो 336, 27 इस प्रकार से छात्र ने लिखा, तो दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 467 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? आपको बताना है। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है, या फिर छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, या छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। तब आपका उत्तर क्या होगा? 4 विकल्पों में से एक का उत्तर सभी लोगों को बताना है। और अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? अमृतलाल जी, है ना, राम जी, बहुत बढ़िया। जो उत्तर बताया है वो बी लोगों ने सही बताया है ना। तब आपका उत्तर होगा, क्या हो जाएगा? अपन अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? सभी लोगों ने प्रश्न क्रमांक 298 का उत्तर जो हमें बताना है, तो 298 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? सभी लोग बता रहे थे बी, है ना। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के, यहां पर कौन सा प्रश्न पढ़ रहे थे अपन? बी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, बी नंबर, इस प्रकार के बी इसका सही होगा। तो अपन नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो इसको ले लेते हैं 99 को। ठीक है, हाँ, कक्षा दूसरी के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचित कराने का संबंध उत्तम उपकरण है, तो क्या है? कक्षा दूसरी के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? श्यामपट्ट का तल, जियो बोर्ड, 3D स्लाइड के नोट्स, या फिर क्यूब से? तब आपको बताना है कि कक्षा दूसरे की जो शिक्षार्थी को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? तब सभी लोगों ने जो आंसर बताया है 299 का, वो बताया है बी, यानी कि जियो बोर्ड इसका सही होगा। जियो बोर्ड जो है एक कक्षा दूसरे के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने के सबसे उत्तम माध्यम है, उपकरण है। तब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? तो 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे शिक्षिका का उद्देश्य क्या है। तब आपका जो आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उत्तर बताना है, फटाक से बताओ। तो सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं 2, जल्दी से उत्तर बताना है। तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? वो बताया है ए, यानी कि ए आपका बिल्कुल सही होगा कि जब शिक्षिका चतुर्भुज को परिभाषित करके उसके बारे में बताती है, चतुर्भुज को परिभाषित करके उसके बारे में बताती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग इत्यादि, तो इन सभी से शिक्षिका का उद्देश्य होता है कि शिक्षिका विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में से चतुर्भुज को समझने में शिक्षार्थी की सहायता कर रही है ना। तो ये जो है ए नंबर वो सही होगा। तब अगला प्रश्न आपका है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक
निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा तो क्या ले जाएगा? आप बताओ, आपको एक शिक्षिका है वो क्या पढ़ानी चाहती है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए, तो कौन सी सामग्री ले जाएगा? सही बताना है आपको। 4 विकल्प हैं, विभिन्न लंबाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लगाई जाती है, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध, चार्ट या सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाला टेप। तब 301 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। 301 का उत्तर आपने बताया है कि जो है लंबाई की जब बात हो रही है तो विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका सही होगा। ठीक है, 1 नंबर जिन्होंने भी बताया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? वो है दोस्तों, कक्षा दूसरी में अबेकस का प्रयोग खालिस्तान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। अबेकस सभी लोग जानते हैं, और अबेकस का प्रयोग किस में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता? बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने या स्थानीय मान की महत्ता को समझने। तब 302 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है। कक्षा दूसरी में अबेकस का प्रयोग खालिस्तान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता, तो किस में नहीं करता? 302 का उत्तर बताओ, जल्दी बताओ। अबेकस का प्रयोग, आपको अबेकस आप लोग सभी जानते होंगे, है ना? तब आपका उत्तर होगा बी, कि शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने में अबेकस जो होता है वो प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। यानी जो विकल्प नंबर बी है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। तब बी नंबर जिसने भी बताया है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अपना हो जाता है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खाली स्थान से शुरुआत कर सकता है। क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं। अगर क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है बच्चे को तो कहां से शुरू करेगा? आपको बताना है। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। सबसे पहले क्या करेगा वो आपको बताना है। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल की ज्ञात करना, या फिर इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तब 303 का उत्तर अधिकांश लोगों ने बताया है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल। क्षेत्रफल की अवधारणा अगर स्पष्ट करनी है तो सबसे पहले एक शिक्षक हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि इन वस्तुओं की सहायता से आकृति क्षेत्रफल की तुलना करेगा। तो विकल्प नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो क्या है? अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव या प्रक्षेपित या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली कौन सी है? शिक्षण सामग्री हमें बताना है। 304 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। सभी को बताना है कि सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री है वो कौन सी है। तब 304 का आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? हमें उत्तर बताना है। तो सभी ने उत्तर बताया है। मोहम्मद जी, बहुत बढ़िया, मुस्कान जी, दिलीप जी, पुष्पेंद्र जी, साधना जी। तब सभी ने 304 का जो उत्तर बताने का प्रयास किया है वो किया है बी, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव। बी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। बी नंबर सही है। तब अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक 10 ग्राम है। 10 ग्राम क्या है? अभी हमने 10 ग्राम पढ़ा था। 10 ग्राम बताना है कि 10 ग्राम है क्या है। एक चीनी पुरानी पहेली है। विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग करना, इसके 5 या 7 टुकड़े होना, सही उत्तर छांटना है। 1, 2, 3 आपको बताना है कि 10 ग्राम क्या है। 305 का उत्तर सभी को बताना है। जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। 10 ग्राम के बारे में बताना है। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों डी, यानी कि सभी। एक चीनी पुरानी पहेली है 10 ग्राम, है ना। विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग करना, ए है। इसमें के 5-7 टुकड़े होना, ये जो सभी वाला है उत्तर आपका डी, वो बिल्कुल आपका सही होगा। 10 ग्राम के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। 10 ग्राम से संबंधित आपका प्रश्न आया था पिछली बार। तब आपका जो एक और फैक्ट है वो क्या है? वो है दोस्तों त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। अब यहां पर हमें पढ़ना है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू पढ़ना है। तब आपको बताना है, एक छात्र x² × x³ बराबर 6 की घात 6 लिखता है। इससे पता चलता है कि उसे गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसे चर की समझ नहीं है, उसे अचर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसे चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तब आपका 306 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। सभी लोगों को बताना है, उत्तर बताएंगे क्या होगा।
एक छात्र का जो है इस प्रकार से हल करता है और ये लिखता है तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उसे चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, यानी जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। एक छात्र x की घात 2 x की घात 3 बराबर x की घात 6 लिखता है, जबकि x की घात 2 प्लस 3 बराबर x की घात 5 होगा, अर्थात छात्र को चरों के गुणन का ज्ञात नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर जो डी है वो इसका बिल्कुल सही होगा। एक विद्यार्थी a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस बी की घात 2 है ना -2ab बताता है, इसका मतलब है कि उसे सूत्र की समझ नहीं है, गणितीय अवधारणा की समझ नहीं है, जोड़ने एवं घटाना की समझ नहीं है, या फिर बहुपद की घात की समझ नहीं है। तो क्या होगा आपका उत्तर, इस प्रकार से बताता है तो उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग प्रश्न क्रमांक 307 का उत्तर बताएंगे, और 307 का जो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया, बहुत बढ़िया आंसर, सूत्र की समझ नहीं है, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। सूत्र की समझ नहीं है विद्यार्थी को, इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे तो थोड़ा सा अपन को अच्छे से पढ़ना है, तब आपका उत्तर होगा। एक छात्र 320 कहने पर इसे जो है 3020 के रूप में 30,020 के रूप में लिखता है, क्योंकि उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है, उसे जोड़ की समझ नहीं है, उसे घटाव की समझ नहीं है, उसे गुणा की समझ नहीं है, तब सभी को लिखना है 320 कहने पर 30,020 लिख देता है, तो आपका क्या हो जाएगा। 308 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 308 का जो आप लोग उत्तर बता रहे हैं वो क्या होगा। तब सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल राइट होगा, ए नंबर का है ना। स्थानीय मान की समझ नहीं है, ए सही है। स्थानीय मान के ज्ञान के अभाव के कारण ही छात्र 320 को 3020 लिखेगा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, सलमान जो है 3 - 4 बराबर +7 को हल करता है, इस त्रुटि का कारण क्या है, सभी लोग बताएंगे। सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है, सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना में नहीं आई है ना, या सलमान लापरवाह है, या सलमान को पूर्णांक के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। तब प्रश्न क्रमांक 309 का उत्तर है वो हमें बताना है, तो सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, अधिकांश लोग ए बता रहे हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा ज्योति पाटले जी वो होगा डी, यानी कि सलमान जो है -3 - 4 बराबर -7 को हल करता है, इस त्रुटि का कारण है कि उसे पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। योग जो है ये इसका दिया है, तो याद रख लेना है सभी को, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो अपना प्रश्न है वो क्या है, कोई छात्र लिखता है, क्या लिखता है, 310 का उत्तर हमें बताना है क्या, 10 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर बराबर 5/6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बटे 15 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर है। छात्र भिन्नों को लघुत्तम पद में सही ढंग से बदल सकता है और सही मात्रक लिख सकता है, मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, अनुपात के साथ मात्रक लिखने की सदैव लेखन संबंधी त्रुटि करता है, या फिर मात्रकों और उनके रूपांतरण का अच्छा ज्ञान रखता है। तब 310 का उत्तर हमें बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। 310 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। कोई छात्र इस प्रकार से एक हल लिखता है, करता है सवाल, तब आपको बताना है कि उसे किसका ज्ञान नहीं है। तब 310 का अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं दोस्तों बी, बहुत बढ़िया आंसर। यदि कोई छात्र है जो 10 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर बटे 15 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर लिखता है, तो यह छात्र मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। ये चीज इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कक्षा 6वीं की ज्यामिति कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा
उसके बाद विद्यार्थियों को 15 अंश 45 अंश का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय एहकार अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह क्या है, बताना है। एक अध्यापक है जो अपने विद्यार्थियों से कह रहा है कि आप 15 अंश 45 अंश इतने आदि के जो है कोण बनाएं, और इसका जो उद्देश्य है वो शिक्षक का क्या है आपको बताना है। शिक्षार्थी की उपलब्धियों का संक्रियात्मक परीक्षा में आकलन करना, अनुभव संबंधी अधिगम का मौका देना, दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आकलन, प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रख करना। तब सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं, उत्तर क्या बता रहे हैं, अधिकांश लोगों ने बताया सी, बहुत बढ़िया। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आकलन, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई है, 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। तब 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प पढ़ना है और उत्तर हमें बताना है। जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, हमें फटाक से बताना है और ये 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताओ। 312 का जो आपका उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा। सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है 312 का वो बताया है ए, यानी कि लघुत्तम समावर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें। तो विकल्प नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का सही है। बहुत बढ़िया आंसर, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। तब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, सभी को बताना है कि जब राजन के सामने वार्तिक घटनाएं आती हैं, वार्तिक समस्याएं आती हैं, तो वह पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो हमें उत्तर बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। 313 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 313 सभी को बताना है कि राजन क्या नहीं समझता। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, 313 का आपका उत्तर होगा सी, कि राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर है ना। बहुत बढ़िया, 313 का आपका उत्तर होगा सी, यानी कि प्रश्न में दिए गए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तब अपना अगला प्रश्न है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 इकाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी, बताओ। 314 का उत्तर 4 है। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, या फिर उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें जो है सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। तो आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग उत्तर बताएंगे, है ना। यहां पर क्या पूछा गया था कि 3, यहां पर आपका पूछा गया है कि कक्षा दूसरी की जो है एक शिक्षिका ने अपने जो है विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में जो है आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी। तब उत्तर होगा सी, सी यानी कि विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा। सी नंबर जिन्होंने भी बताया है वो बिल्कुल सही है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, विद्यार्थी की इस त्रुटि को समझाने के लिए सर्वप्रथम विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सही है। कक्षा 1 और 2 का हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 315 का उत्तर क्या हो जाएगा। 315 का सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या होगा फटाफट से लिखना है। सभी को बताना है 315 का उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग लिखेंगे तो उत्तर क्या होगा 315। अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया सी, कुछ लोग बी बता रहे हैं। आपका उत्तर हो जाएगा सी, सी यानी कि गणित का
अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, है ना। एक कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, यानी कि जो विकल्प नंबर 315 का है वो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर कक्षा 1 और 2 में गणित शिक्षण और अधिगम के लिए गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना, अर्थात अन्य विषयों में गणित का प्रयोग हो, इस प्रकार से, है ना। कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी है? 316 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताना है। 316 का उत्तर क्या होगा? 316 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है वो क्या बताया है? जल्दी से लिखो, सभी लोग बताएंगे। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है, अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? बी, यानी कि संख्या चार्ट इसका सही होगा। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, संख्या चार्ट। बहुत बढ़िया, 316 का हो जाएगा बी, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? तो संख्या चार्ट यानी जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन हो जाता है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या है? 370 गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तब 317 का उत्तर हमें बताना है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कथन है, कैसा है? 317 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 317 यानी कि आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। 317 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। तो सी नंबर जिनने भी बताया है उनका बिल्कुल आंसर राइट है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही आपने बताया है। तब अगला प्रश्न है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है किसी अभ्यास में प्रश्न जो है, किसी अभ्यास में प्रश्न था PQ तथा RS रेखाखंडों की लंबाई मापिए। इन रेखाखंडों को हमें लंबाई मापना है। बच्चों ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है किसकी ओर? संकल्पनात्मक त्रुटि को, कार्यात्मक त्रुटि को, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, या पढ़ने की त्रुटि को? तब हमें बताना है, जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर किसी अभ्यास में प्रश्न था कि PQ तथा RS रेखाखंडों की लंबाई मापना था। AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर बताई, AB की लंबाई को उसने 3 सेंटीमीटर बताई। तो ये त्रुटि किससे संबंधित है? संकेत क्या करता है? तो 318 का आपने सभी ने बताया है कि रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा, है ना। प्रश्न में रेखाखंड PQ तथा RS दिया है, लेकिन बच्चे की आदत होने के कारण उसने PQRS ना बोलकर उसे भी AB का नाम दिया, है ना। तो सभी को याद रख लेना है। देखो PQRS दिया है, बच्चे बोल रहे AB, है ना। तो सभी को ये जो है सी नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, 82 पढ़ता है ना। तो लेकिन जो है 40,82 लिखता है, यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? जल्दी से बताना है, किस ओर संकेत करता है? बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। तो 319 का उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 319 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है, अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं 319 का, वो बिल्कुल बता रहे हैं कि बच्चा ध्यान से तो सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता। तब आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि जो विकल्प नंबर जो ए है वो आपने बिल्कुल सही किया है। ए नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट और शिक्षा शास्त्र का अपना एक और वीडियो होगा, एक और टॉपिक है आपका, वो क्या है?
नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, एक और टॉपिक बचा है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, उससे संबंध हम देखेंगे कल, और लगभग 20 से 25 या 30 प्रश्न और होंगे आपके एक और टॉपिक से संबंधित। तो यहाँ पर आपके लगभग जो है कल आपके पूरे टॉपिक हो जाएंगे जिनका अभ्यास अपन ने किया है ना। और फिर उसके बाद और भी जैसे लगता है कि गणित की और भी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आने चाहिए, तो और भी प्रश्न आएंगे, उसका भी अपन अभ्यास करेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे। हिंदी पेडागोजी भी अपन को पढ़ना है, पर्यावरण की भी पढ़ना है, अभी और भी सब्जेक्ट हैं जिनकी पेडागोजी अपन को पढ़ना है। पुष्पेंद्र जी, दिलीप जी, विनोद जी, नवीन जी, सरोज जी, सुरेंद्र जी, है ना, कृष्णा, सीमा पटेल जी, रिया पटेल, कुमकुम जी, कृष्णा जी, गोपाल जी। पर्यावरण की पेडागोजी भी, पर्यावरण का जो पेडागोजी का वीडियो है जस्ट 5 मिनट बाद आपका पेडागोजी का वीडियो आएगा। पर्यावरण पेडागोजी का मैंने बनाया है, पर्यावरण पेडागोजी का लगभग 80 प्रश्नों का, तो इसके 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद पर्यावरण की पेडागोजी का वीडियो आएगा, वो आप देख लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया। मेक SK, शिवाजी, पुष्पेंद्र जी, अमृतलाल जी, अशोक जी, पुष्पेंद्र जी, नरेश जी, ज्योति जी, सीमा जी। शाम को 6:30 बजे अपनी पर्यावरण की यथावत कक्षा लगेगी। 7:15 पर आपकी जो है वो बाल विकास की कक्षा लगेगी, और हिंदी की आपकी कक्षा लगती है 10:10 पर। हिंदी का एक मैंने पेडागोजी का वीडियो डाला है 130 प्रश्नों का, 130 प्रश्न उसमें कंप्लीट किए गए हिंदी की पेडागोजी का, तो जिसको देखना हो वो देख सकते हैं हिंदी पेडागोजी, है ना, हिंदी पेडागोजी। अब पर्यावरण पेडागोजी का एक वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, 10 मिनट बाद आपका अपलोड होगा। पर्यावरण की उसमें पेडागोजी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन उसमें किया गया है, तो वो आप लोग देख लेना। रमेश जी, पुष्पेंद्र, अशोक जी, मंगल जी, सुरेश जी, स्मृता जी, मोहम्मद जी, सभी को धन्यवाद, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और सभी को वीडियो शेयर जरूर करना है। और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है ना, पूरी की पूरी अपनी प्लेलिस्ट है शिक्षा शास्त्र की, तो वो देख लेना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोगों को जुड़ना है, सभी लोगों के लिए बिल्कुल सेंड कर दी जाएगी, PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। शिवाजी, सीमा जी, पुष्पेंद्र जी, गोपाल, नरेश जी, धन्यवाद सभी को। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। ज्योति जी, है ना, गेस्ट टीचर हूँ, ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाती हूँ, बट बिल्कुल ऑनलाइन नहीं ले पाते, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन आप देख लिया करो, वीडियो डल जाते हैं। और मैं बहुत सारे जो वीडियो है ऑफलाइन ही डालता हूँ, है ना, ऑनलाइन के अलावा 5-6 क्लास ऑनलाइन होती हैं, 4-5 क्लास, उसके बाद मैं ऑफलाइन बहुत सारी वीडियो डाल देता हूँ, तो वो देख लेना। इसके जस्ट बाद, है ना, सूरज धाकड़ जी, मेघ जी, ज्योति जी, सूरज जी, सभी को धन्यवाद, सेवा जी, है ना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। इसके बाद पर्यावरण पेडागोजी की 80 प्रश्नों का वीडियो आने वाला है, तो वो जरूर देखें।